22 की बिसात में योगी फिर बादशाह साबित हुए हैं। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा वापसी की है और अब बारी चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने की है। ऐसा माना जा रहा है कि शपथ लेने के बाद सीएम की प्राथमिकता मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने की होगी। शासन ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी है। यूपी की सत्ता वापसी के साथ ही योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में जुट गई है, जिसके तहत 22 के बिसात में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मुफ्त राशन योजना लोकसभा चुनाव तक के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो सीधे 15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर का वादा भी सरकार पूरा कर सकती है। उज्ज्वला योजना के तहत सीधे 65 लाख परिवारों तक इसका लाभ पहुंचेगा। हालांकि इन वादों को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर करीब 300 करोड़ का भार पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कैसे गरीब कल्याण अन्न योजना को जन जन तक और पहुंचाया जाए, उसको जारी रखा जाए, इसके लिए खाद्य रसद विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साफ है कि बीजेपी इन वादों को पूरा कर जहां एक तरफ जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रयोग भी करेगी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, 2022 की बासी तो योगी सरकार ने जीत ली है, लेकिन अब तैयारी है उन वादों को पूरा करने की जो किए गए हैं चुनाव के दौरान। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी शासन ने करनी शुरू कर दी है। विशाल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही तमाम जो योजनाएं हैं उनको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। मुफ्त राशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्पष्ट किया था कि 2024 तक ये मुफ्त राशन जो है देने की तैयारी है और इसी को लेकर फिलहाल प्रस्ताव जो है वो बना लिया गया है और प्रस्ताव जो बनाकर शासन को भेज दिया गया है। संबंधित विभाग ने इस लिहाज से प्रस्ताव बनाया है कि 2024 तक जो मुफ्त राशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो रुके ना। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी तैयारी कर है कि जो निर्धन और जो विधवा पेंशन जो मिलती थी उनको भी जो उनकी जो धनराशि है उसको भी बढ़ाकर दिया जाए और इस बारे में जो पहली कैबिनेट है उसमें ही ये प्रस्ताव है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने भी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो छात्रवृत्ति की जो योजना थी उसको लेकर भी सरकार की तरफ से योजना जो है बना ली गई है। उसका प्रस्ताव जो है तैयार कर लिया गया है, शासन को भेज दिया गया है। मतलब साफ है कि सरकार ये बिल्कुल चाहती है कि जैसे ही पहली कैबिनेट हो तमाम जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और कंटिन्यू किया जाए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इसके लिए जो मुफ्त राशन था जो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड चुनाव में साबित हुआ था बीजेपी के लिए, उसको भी बढ़ाने जाने को लेकर शासन की तरफ से प्रस्ताव जो है बना दिया गया है और जल्द ये प्रस्ताव जो है पारित भी करा लिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से पहले चीजें हुई हैं, जैसे जनता तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा है, सरकार की कोशिश इस बार भी यही से है कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी उसको हमने पहले भी निभाया है और अब एक बार फिर से जब जनता ने भरोसा जताया है तो फिर से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी जनता ने दी है दोबारा से उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सके सरकार, इसीलिए जो मुफ्त राशन की जो योजना है वो जो है दोबारा से लागू करने की तैयारी की जा रही है। चूँकि पहले ये था कि मार्च तक ये योजना चलेगी, क्योंकि सरकार का कार्यकाल मार्च में ख़त्म हो रहा था। ऐसे में अब चूंकि सरकार रिपीट हो गई है तो ऐसे में ये जो योजना है ये ज़मीनी स्तर पर बेहद काम है, गरीब के लिए एक बड़ी योजना थी और यही वजह थी कि आम आदमी से जुड़ी इस योजना को बढ़ाए जाने की बात जो है वो की जा रही है। इसके संबंध में प्रस्ताव जो है बना भी लिया गया है और जल्दी इस प्रस्ताव पर अनुमति मिलेगी और लोगों को डबल राशन का जो फायदा है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी यही कहती रही है योगी सरकार की गरीबों के हित में हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अभी भी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे। अभी के लिए आपका शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए जिस तरह से तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं, क्योंकि अब चुनाव तो जीत लिया लेकिन अब बारी है जनता तक तमाम योजनाओं के लाभ को पहुंचाने की।